वर्ष में आने वाला ये त्योहार विशेष त्योहार है। कई दिन तक इसके रंग रौनक चलती है, सब उमंग में रहते हैं। कितने दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। सद्गुरु ने एक बार बताया था, लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं इस दिन। तो बताया कि मन, गणेश जी जो हैं वो मन के अधिष्ठाता है, मन के देवता है। लक्ष्मी के लिए बोला, एक संस्कृत का शब्द प्रयोग किया, लक्ष्मीयते। क्या बोला? लक्ष्मीयते, जो लक्ष्य की ओर ले जाए। किसको? हमारे मन को। गणेश जी और लक्ष्मी की पूजा का देखिए, ये दोनों जो देवता, देवी देवता का आप लोग कल पूजन करेंगे, तो इसका जो वास्तविक अर्थ है वो हमारे अपने जीवन से संबंधित है, घनिष्ठ संबंध है इसका। तो एक दिन इसकी पूजा करके, पूजन करके हमें पूरे वर्ष ये देखना है कि हमारा मन हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके लिए गुरु कृपा करके हमें ये सत्संग में सब कुछ बताते हैं कि हमें अपनी साधना कैसे करनी है, इस मन को कैसे संयमित करना है। तो आज चलिए कुछ गुरु के प्यारे से वचन इस शुभ अवसर से संबंधित। ओम सतगुरु प्रसाद। देह रूपी घट की अखंड बाती जलाएं। मेरे प्यारे सत्संगियों, जो वचन सत्संग में सत्य विलास के हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं, हम और आप सब सियाने हैं, समझदार हैं, सब समझ आता है। गुरु जो बताते हैं समझ तो सब आता है। अब क्या करना है? जीवन में देखना है कि हम उन समझी हुई बातों के साथ जी पा रहे हैं, कैसे उनको अपने व्यवहार में एक्सप्रेस करते हैं। भगवान को ढूंढने चले हैं तो वो हमारे डे टू डे लाइफ के व्यवहार में एक्सप्रेस भी हो। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों, पूर्व संतों, ऋषि जनों ने हर समय हर युग में परम सत्य और चैतन्य धर्म की दीपावली की ओर इशारा किया। एक दीपावली हम भगवान राम के अयोध्या लौटने के आगमन की प्रसन्नता में जो उत्सव मनाते हैं, यहाँ पर जब आध्यात्मिक स्तर पर हम विचार करते हैं तो ये चैतन्य धर्म की दीपावली है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। सारे ग्रंथ और सतगुरु जितने भी ऋषि जन हुए हैं, वो चैतन्य जो दीपक की भांति, सूर्य की भांति हर घट में जगमगा रहा है। आप देखो, मनमुख जीव अंदर में अहम, घृणा, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कितने ही विकारों के पटाखे फोड़ते हैं। ये मनमुख जीव अंदर ही अंदर सारा जीवन पटाखे फोड़ता है। ये कौन सी दिवाली मना रहा है? हम बाहर से पटाखे चलाते हैं, फोड़ते हैं। आज गुरु हमें जागृत कर रहे हैं अंदर की ओर। अंदर क्या हो रहा है? इन विकारों के कारण जीव का अंतःकरण मलिन विकारों के मैल और प्रदूषण से भर जाता है। बाहर का प्रदूषण लेवल आता है ना, रोज इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पटाखे और चले तो ये बढ़ गया। हमारे अंदर कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
ये तो हमें कोई बताने आया ही नहीं, जबकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा मन प्रदूषण से भर जाता है और अशांति, अज्ञान, नीरसपन, तनाव, हताशा के विचारों से हर पल घिरा रहता है। मनुष्य के जीवन में ये जितनी भी परेशानियां हैं, तनाव, हताशा, अशांति, ये किस कारण है? अंदर में प्रदूषण, विकारों के जो पटाखे अंदर फूटते रहते हैं, उनके कारण जो अशांति है। कितनी जागृता मिलती है हमें कि बाहर की दिवाली एक दिन मना के हम सोचते हैं हमने दिवाली मना ली, अंदर जो हो रहा है उसको भी जरूर जाने। सतगुरु जी समझा रहे हैं कि ए प्रभु के अंश, ईश्वर का अंश है ना जीव, ए प्रभु के अंश, नित्य नई दीपावली में भक्ति, ज्ञान, नाम का चिराग जलाओ। नित्य नई दिवाली। गुरु कहते हैं यहां तो जब तुम मेरे पास आ गए तो 365 दिन दिवाली है। क्यों? कि वो जो दीपक है ज्ञान का, नाम का, भक्ति का, वो तो रोज ही जला हुआ है। गुरु के चरणों में बैठे हैं तो वो तो कभी बुझ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी आत्मा की जो ज्योत है वो तो अखंड ज्योत है। अंतर्मुखी दीपावली की अपरंपार महिमा से जुड़। आज कौन सी दीपावली मनानी है? अंतर्मुखी दीपावली। उसकी बहुत महिमा है ना, ऐसे ही तो नहीं। ये इतना ऊंचा वचन जो हमें मिल रहा है, हमें इसके महत्व का एहसास करना है। बहुत हुआ और भले करते भी रहें। बाहर की रंग रौनक की भी जरूरत होती है एक परिवर्तन के लिए, एक घर में वातावरण को शुद्ध करने के लिए। पर जो गहराई की चीजें हैं, हम उनसे ना चूक जाएं, बाहर की चीजों को सिर्फ पकड़ के। गुरु की कृपा देखिए कितनी गहन कृपा है। हर किसी के सूने घट में, अंतर में अनूप सत्य रूप बैठा है। सत्य के सिवाय तो कोई है ही नहीं, आत्मा तो सभी की है। क्या कह रहे हैं गुरु? उसे प्रकाशित करो। उसके ऊपर जो ढक्कन आ गया है, जो वो ज्योत को जैसे बुझी तो नहीं है, जैसे बुझा दिया है। क्यों? बाहर की तरफ बहुत गमन हो गया। उसे प्रकाशित करो ज्ञान से। हिंदू गणना के अनुसार इस माह को, जिस माह में दीपावली आती है, कार्तिक कहते हैं। हिंदू मत में इसे एक दिन का नहीं, कुछ दिनों का त्योहार कहते हैं। कुछ दिनों का त्योहार मानते हैं ना। धनतेरस से ही सभी को शुभकामनाएं भेजनी शुरू कर देते हैं, कुछ खरीदारी शुरू कर देते हैं, और सभी जनमानस के लिए हर एक दिन का जो धनतेरस से ही शुरू हो जाता है उत्सव, इसका एक मुबारक संदेश होता है। चाहे वो जीव किसी भी जाति या कौम का हो, अर्थ एक ही है, परम सत्य की दिवाली। ये दीपावली भले किसी विशेष जनमानस के लिए हो, लेकिन वो जो परम सत्य की दीपावली है, वो तो किसी भी जाति, किसी भी कौम का हो, वो तो सभी के लिए है, और हर समय है, हर दिन है। तो जैसा कि ऊपर अभी बताया, ये उत्सव, ये त्योहार कई दिन तक चलता है। तो पहला मुबारक दिन है धनतेरस। देखें इसका महत्व। इस दिन जनमानस पर यह बात उमड़ती है कि घर के लोग कोई नई वस्तु हाट बाजार से ले आए, चाहे वो किसी भी धातु की हो, सोना या स्टील आदि। आम कहावत है कि इस दिन को कुबेर का दिन भी कहा गया, जिससे हमारी दरिद्रता मिटेगी।
और आशीर्वाद मिलेगा, यानी धन संपदा बढ़ेगी। संत मत में इसका भाव यह है कि प्यारे सतगुरु की हाट, अर्शी हाट पे जाके, माना उसके दरबार में जाके, उसके चरणों में जाके अपनी खुदी अहंकार को देकर सतगुरु प्रेमा भक्ति की अमोलक दात पाए। धनतेरस को खरीदारी करके लाते हैं ना, कुछ पैसे देते हैं, वस्तु लेके आते हैं, पर आज इसका जो संत का जो मत है वो क्या है? गुरु की हाट में, गुरु के बाजार में, वो तो उसके श्री चरण ही है, वहां जाकर के क्या दात लेके आए हैं? प्रेम भक्ति। और क्या देके आए? सौदा है ना, अहंकार। अहंकार को देकर सतगुरु से प्रेमा भक्ति की अमोलक दात पाए। प्यारे सतगुरु के चरणों में जाकर, इस हाट में, इस बाजार में जाकर, ए प्राणी, सर्व प्रेम, सबके लिए प्रेम, सर्व संतोष, सदा सदा जीवन में संतोष की स्थिति बनी रहे। सर्व भजन, श्वास श्वास में मेरा भजन हो। सर्व प्रीत, सभी से मेरी प्रीति। ऐसी मिठास मांगे। मिठाई मांगे तो कौन सी मांगे? ये मिठाई मांगे। यही साचा सार धन है। सभी को धन की आवश्यकता है, हैं? बाहर का धन खूब समझा, उसमें खूब रहे, हर जीवन उसी में तो गुजारा, पर सच्चे में सच्चे धन की जानकारी तो हमें आज मिल रही है। अब हमें इस धन को बटोरना है। वो धन बटोर लिया, भले बटोरते रहो, गुरु मना नहीं करता, कोई रुकावट नहीं करता गुरु। लेकिन छोटा बच्चा होता है ना, समुद्र के किनारे जाके गोल गोल पत्थर इकट्ठे करता है, संगमरमर के पत्थर टुकड़े इकट्ठे करते हैं बच्चे खेलने के लिए, पर जब हीरा मिले उसे भी तो उठा लें। आज गुरु के दरबार में हमें हीरे मिल रहे हैं। ये सच्चा धन है, सच्चे हीरे मोती। उन कंकड़ पत्थरों को कब तक इकट्ठा करेंगे? अब तो वो अनजानपना, वो अज्ञानता गुरु ने दूर कर दी है। जब समझ आ गया कि मेरे हाथों में तो कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं और गुरु मुझे हीरे मोती दे रहे हैं, तो छोड़ेंगे ना अब इसको। नहीं भी छोड़ पाते तो एक तरफ रख के उन हीरे पोतियों को इकट्ठा करते जाए। अभी उधर से वासना नहीं निकल रही ना, तो क्या करेंगे? इधर तो इकट्ठा करना शुरू करें तो वो अपने आप छूट जाए। जैसे जैसे इनकी कीमत समझ में आ रही। अगर नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी कीमत समझ नहीं आ रही। गुरु बैठा है सदा सदा के लिए, जन्म जन्म तक हमारे साथ बैठा है, जब तक वो हमें पूरी कीमत ना करना सिखा दे। जितना धीरज के साथ गुरु हमारे साथ चलते हैं, हमें भी उतना ही धीरज रखना है। बड़े भाग्य हैं हमारे जो जागृत सतगुरु ने धरा पर जीव जगत के लिए ये अर्शी हाट सजाई है। ये मीना बाजार, ये बाजार जो लगाया गुरु ने सच्चे दरबार का, सचखंड का, ये तो बड़े भाग्य हैं हमारे। जागृत गुरु मिला है। सौदा मुबारक है, वेला मुबारक है, ये मुबारक घड़ी। सबको विश करते हैं ना, हैप्पी दीपावली, सब त्योहार पे करते हो। आज इस सौदे की मुबारक भी करे हर योगी के साथ। वेला मुबारक है, जितना चाहे लाभ ले। असीमित धन लुटा रहा है गुरु, जितना ले सकते हो ले लो। जैसा बर्तन रखोगे वैसा भर जाएगा। धनतेरस के अगले दिन दूसरा दिन है, दूसरा मुबारक दिन है 14 का। इसका संदेश इस प्रकार है कि आपके जीवन में असफलताएं, कष्ट, दुख
निराशाएं, तकलीफें, मुश्किलें दूर हों। हम अपने दयालु सतगुरु के श्री चरणों की नाम बंदगी, प्रेमा भक्ति में इस तरह रमे कि परमार्थी राह की सारी रुकावटें दूर हो जाएं और सब आत्माएं, सब रूहें उस माधव प्रभु में विलीन होने का गौरव और सफलता प्राप्त करें। है ना? रुकावटें, असफलताओं की बात हुई ना। ये दिन जो है किस चीज का मुबारक दिन है कि सब रुकावटें दूर हो जाएं। तो आज कौन सी बड़ी में बड़ी रुकावट दूर हो, किसके लिए हमारी भावना प्रबल हो कि इस रास्ते जो हम चले हैं, प्रभु में विलीन होने के रास्ते, इसमें हमें सफलता मिले, रास्ते में जितनी भी रुकावटें आए वो दूर। ये मुबारक है। प्यारे सतगुरु से इस द्वैत का जीवन जो हम जी रहे थे, इस नरक से उबरने के लिए क्या मांगे? सदैव भजन भाव मांगे। तीसरा मुबारक दिन है दीपावली। इसका संदेश इस प्रकार है कि इस दिन हम 7 रंगों की सब्जियां बनाते हैं जो हमारे आंतरिक रूहानी चक्रों का इशारा है। 7 चक्र बताते हैं ना शरीर के अंदर, मूलाधार, और उसके बाद नाभि चक्र से नीचे अधिष्ठान, नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर ये कंठ, कंठ के बाद फिर हमारे दोनों भ्रुकुटी के बीच में फिर सहस्त्रार। इस तरह से कुल मिला के 7 चक्र हमारे रूहानी चक्रों का इशारा है। घर के बड़े छोटे प्रेम चाव से प्रभु सतगुरु का स्वरूप रख के, सबकी फोटो रख के पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी जी की मूर्ति रख के दीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, सिक्के भी रखते हैं, और कुछ लोग सिक्कों को दूध के पात्र में रख देते हैं, मिठाइयां लाते हैं, मिठाइयां परोसी जाती हैं। फिर आस पड़ोस के सभी लोग मिलकर बाहर इकट्ठे होते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं। अब इन सारे खेलों का अर्थ क्या हम सभी ने गौर किया है? ये सब जो बताया, जिस तरह से मनाते हैं हम दिवाली, इन जगमगाते पर्वों का हमें कौन सा संदेश पूर्ण संतों ने देना चाहा? ये संदेश जो इसके पीछे छुपा है वो है आत्मीय एकता, रूहानी एकता। सब एक दूसरे से मिठाई एक्सचेंज करते हैं, तो मिठास किस चीज की है? जो सतरंगी सब्जी बनाई वो किस चीज का प्रतीक है? रूहानी उन्नति, हमारा रूहानी विकास, रूहानी एकता, प्रेम। उस दिन प्रेम करते हैं ना सबसे। सतगुरु प्रेम का कौन सा संदेश है? रूहानी एकता का। सतगुरु प्रेम का संदेश है कि घर के सारे लोग साध संगत में जाकर सुमति और अमृत नाम भक्ति की मिठास का, कौन सी मिठाई? अमृत नाम, गुरु के जो वचन हैं, गुरु से जो हम शब्द लेते हैं, उसकी भक्ति, उसकी मिठास, भक्ति की मिठास। बाहर की मिठाई बहुत खाई, अब तो अधिकतर लोगों को परहेज ही होता है ना? लौकिक चीजों का प्रयोग, उनका भोग का देखो अपने आप ही अंत आ जाता है। लेकिन ये जो भक्ति की मिठास है, ये तो अमर है। आत्म सुख पाएं। बाहर का सेलिब्रेशन हम सुख के लिए तो करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, लेकिन आज गुरु जिस सुख की ओर इशारा कर रहे हैं वो सदा के लिए हमारे साथ रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, सुख में दुख में, आत्मा तो सदा हमारे साथ है। उस सुख की उपलब्धि और उस सुख में हमारी स्थिति हो तो सदा ही हमारा जीवन मिठास और सुख शांति से भरपूर है।
जिस खुशी को हम एक दिन मनाते हैं उसको हम रोज ही महसूस कर सकते हैं, हर पल महसूस कर सकते हैं। आज के दिन छोटी छोटी बल्ब लड़ियां लगाई जाती हैं, सबने लगा रखी हैं घर के बाहर, हैं? घर जगमगाता है, सुंदर लगता है घर। अब देखो आध्यात्मिक स्तर, गुरु क्या कह रहे हैं, जब हम साथ संगत से तार जोड़ते हैं, बल्ब लड़ियों की तार जोड़ते हो ना प्लग से, जब हम साथ संगत से प्लग जोड़ते हैं, तार जोड़ते हैं, तब संस्कारों की बल्ब लड़ियां हमारे जीवन में जगमगाती, संस्कार जगमगा उठते हैं, सोए हुए संस्कार, बुझे हुए बल्ब जैसे ही आपने तार जोड़ी जगमगा जाते हैं। ठीक इसी तरह से सोए हुए हमारे सुप्त संस्कार, अच्छे संस्कार भी कई बार सोए हुए होते हैं, वो हमारे जीवन में हमें प्रकाश दिखाई नहीं देते, कार्यान्वित नहीं हो रहे होते हैं, तो हम उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। गुरु से जब उन तार जोड़ते हैं तो वो हमारी शक्तियां जागती हैं और हमारा जीवन जगमगा उठता है, चमक जाता है। तब संस्कारों की बल्ब लड़ियां हमारे जीवन में जगमगाती हैं। और कौन सी दीपावली? परलोक के चैतन्य की दीपावली की झलक मिलती है, चैतन्य की दीपावली। आज तो ये एक बहुत ही विशेष अनूठी दीपावली का रहस्य गुरु हमें समझाने आए। जिस समय भी कभी भी दीपावली करो, एक बार जरूर याद कर लेना, चैतन्य की दीपावली। वो दीपावली कहाँ है? मेरे अंतर में है, मेरे अंतःकरण में है, हर समय जगमगा रही है। आंख बंद करके एक झांकी लगा के देखूं, वो दीपक तो कभी बुझता ही नहीं है, मेरा ध्यान कभी उस तरफ नहीं गया। सौभाग्य है मेरा जो मेरा गुरु उस तरफ ध्यान जगाने आए हैं। जिस तरह दीपावली के पहले घर के कोने कोने को साफ करके फिर दीप जलाकर घर को रोशन कर दीपावली मनाई जाती है, उसी प्रकार सतगुरु प्रेम भक्ति से मन के विकारों को साफ करके निर्मल कर पूर्ण सतगुरु ज्ञान का नाम का दीप जला के हमारे आत्म घट को प्रकाशित कर अखंड आंतरिक दीपावली मनाने का रास्ता दे रहे हैं, जगा रहे हैं हमारे को, कह रहे हैं ये आंतरिक दीपावली मनाओ। क्या कहा गुरु ने? आत्म घट में दीप जला के उसको प्रकाशित करके आंतरिक दीपावली मनाए। कल दीपावली मनाते हुए जरूर एक बार आंख बंद करके अंदर झांक के अपने दीपक को भी देख, अपना दीपक अपदीपो भवा, महात्मा बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बने। किसी दूसरे के घर में दीपक जलता है तो हमारा अपने घर में भी तो जलाते हैं, ऐसा तो नहीं कहते कि दूसरे का जला है तो मेरा भी जल गया। सभी को अपना दीपक जलाना है। हे प्रिय आत्मन, साचे सतगुरु शब्द का वचन का भजन कर, फिर तू सर्वत्र आत्म संभाव की अखंड दीपावली को मनाएगा। ये संपूर्ण विश्व में मंगल भाव धारण करो। इस मंगल भाव को धारण करते हुए दीपावली मनाओ। चौथा दिन है जिसको हमने आपने नहीं सुना होगा, बढ़ या परिवा नाम से बोलते हैं, जिसे प्रीति भोज का नाम दिया। दीपावली के दूसरे दिन को परिवा कहा गया, बढ़ कहा गया, यानी आपसी बैर विरोध मिटाकर प्रीत को बढ़ाना। प्रीति भोज का नाम दिया ना, प्रीत को बढ़ाना और गले मिलना। इस परमार्थ मत में ये सीख दी जाती है कि जैसे आप बर्फी लाते हैं, खरीदते हैं, तो इसमें मिठास कैसी होती है? जो भी कोई लाएगा बर्फी की मिठास तो एक ही जैसी है। ये तो सांझी मिठास है, सभी वर्णों के प्राणियों के एक ही जैसी मिठास है। इस मिठास की कोई कौम, मजहब या जाति नहीं होती है। आज का दीपावली के अगले दिन का ये प्रीति भोज हमें यही संदेश देता है कि सभी रूहों में उस एक सतगुरु की ही ज्योत मौजूद है। प्रीति भोज सबको गले लगाते हैं ना,
एक गुरु की ज्योत मौजूद है। सभी जीव एक ईश्वर के अंश हैं। 5वां मुबारक दिन है नूतन संवत वर्ष। इस दिन व्यापारी बंधुओं में नए खातों बहियों की पूजा करवा साल का नया दिन शुरू करने की प्रथा है, जिससे कि पूरा वर्ष सुख समृद्धि से भर जाए। ऐसी आम जनमानस में भावना भरी रहती है। हमारे सतगुरु जी बतलाते हैं कि अपने अब इसका गुरु के अनुसार अनुरूप हम भाव देखेंगे। गुरु क्या कह रहे हैं? पुराने अभाव छोड़ो, पुराना नफा घाटा जो हुआ उसको छोड़ो, सतगुरु से भाव की दात। भाव भाव का भूखा हूं मैं, भगवान कहते हैं ना। कौन सी दात मांगे, किस चीज को बढ़ाएं अपने अंदर? व्यापारी पूजा करता है ना उस दिन कि धन बढ़े, व्यापार बढ़े। आज हम सतगुरु से क्या मांगे? भाव की दात मांगे। कैसा भाव? अपने मारीच भाव को मार कर, उसको छोड़कर विदुर भाव को धारण करें। मारीच राक्षस था ना, जिसने सोने के हिरण का रूप धारण किया था सीता को लुभाने के लिए। असुर था। तो हम अपने उस आसुरी भावों को आज खत्म करके, विदुर बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे। हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के मंत्री थे ना, सारा उनको ज्ञान रूपी रास्ता देते थे, कहीं भी कोई उलझन आती थी राजा को। तो ऐसी विद्वत्ता, ऐसा विदुर भाव मीन्स सात्विक भाव, सतोगुण, दैवी संपद। तो आसुरी संपद को आज मार के दैवी संपद के भाव को धारण कर। ए शिष्य, हर पल नित्य नए उजाले की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से हमारी राक्षसी प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां समाप्त हो और दैवी प्रवृत्तियां जितनी जितनी बढ़ेंगी तो क्या होगा? हम उजाले की ओर बढ़ते जाएंगे। ये प्रकाश ही तो नूतन वर्ष है। नए साल को मना रहा है ना व्यापारी पूजा करके। तो नूतन वर्ष क्या है? प्रकाश की ओर बढ़ते रहना, यही नूतन वर्ष है। नवीनतम ऊर्जा, नयापन क्या है? और नई ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती जाए। किसकी ऊर्जा? दैवी संपत्ति की ऊर्जा, सद्गुणों की ऊर्जा, सात्विकता को अपने अंदर, नवीनतम ऊर्जा को अपने अंदर जगाने के लिए द्वार खोलना जरूरी है। और वो खुलेगा कैसे? सतगुरु की बंदगी से। और सतगुरु की बंदगी माना उसके वचनों पर जीवन को ढालने से। युगों युगों से हम पर्व मनाते आ रहे हैं, त्योहारों को मनाते हैं, दीपावली को हर साल मनाते हैं। पूर्ण जागृत संतों ने ये वचन जनमानस में फैलाए कि प्रभु के अंश जो हम सब जीव हैं, यानी सारे लोग, असफलता निराशाओं से ऊपर उठें और चैतन्य धर्म की ओर जुड़े। चैतन्य हमारी चेतना, इसको कठिन करके नहीं लेंगे। बड़े में बड़ा धर्म क्या है? असली धर्म, एक धर्म क्या है? आत्मा ही धर्म है। यदि हम सही मायनों में अपने को ये कहना चाहते हैं कि मैं धार्मिक हूं, तो धर्म तो ये मात्र एक आत्म धर्म ही है। तो महापुरुषों ने हमें कौन से धर्म की ओर जुड़ने के लिए हमारे सिर पे हाथ रखा है? चैतन्य धर्म की ओर हम जुड़े, जिससे चैतन्य समृद्धि, हमारा आत्मिक विकास, हमारा सच्चा सुख और शांति, आनंद अवश्य ही हर एक जीवन में उमड़े। समर्थपूर्ण जो संत हैं वो इतने दयालु और करुणा से भरपूर होते हैं। सत्य की रोशनी, महिमावान महिमा से हमें जुड़ने का बल देते हैं। हम बड़े खुश नसीब भागों वाले हैं कि हमें समय के रहते रहते जागृत सतगुरु की शरण, उनकी ओट प्राप्त हुई। सराहें अपने इस सौभाग्य को, हमें उनकी छत्र छाया मिल गई।
आज इतना प्रकाश हमें मिल रहा है, बड़े में बड़ा, सच्चे में सच्चा धर्म, चैतन्य धर्म की जागृता हमें मिली। अंधकार से हम प्रकाश में आए। आज हम खुश नसीब भागों वाले हैं कि हमें वक्त के रहते रहते जागृत सतगुरु की छत्र छाया प्राप्त हुई है, जो कि अखंड सूर्य की रोशनी का बल देते हैं। आज हमारे अंदर बल है, उत्साह है, शक्ति है, धीरज है, तो ये किसके बदौलत, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से ये सारी शक्तियां हमें प्राप्त है, जिससे कि हर एक आत्मा दीप की तरह जगमगा उठे। हम बहुत खुश नसीब भागों वाले हैं कि हमें वक्त के रहते जागृत सतगुरु की शरण ओट प्राप्त हुई है, जो कि अखंड सूर्य की रोशनी का बल देते हैं, जिससे कि हर एक आत्मा जीव की तरह जगमगा उठे। हरिओम। शांति शांति शांति।